हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर होस्ट जतिन एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। आज हम जा रहे हैं अपने डोमिनार 400 की एसेसरीज़ लगवाने के लिए। रीज़न ये है कि जो 2022 का जो मॉडल आया है डोमिनार 400 का, उसमें जो है अब आपको एसेसरीज़ जो है वो प्री इंस्टॉल्ड मिलती हैं। फैक्ट्री फिटेड, अगर मैं बोलूँ तो फैक्ट्री फिटेड जो एसेसरीज़ होती हैं वो आपको मिलती हैं टूरिंग किट। तो मैंने उसका रेट पता किया था जो कि यहाँ पे काफ़ी थोड़ा कॉस्टली था। तो मैंने उसमें से कुछ थोड़े मोटे छोटे मोटे जो पार्ट थे वो सिलेक्ट करे थे। मतलब मुझे जो पसंद आया था, सबसे ज़्यादा जो उसमें पसंद था वो था इसकी विंडशील्ड। एक तो यार ओरिजिनल तो ओरिजिनली होती है, क्योंकि कंपनी फिटेड जो होती है चीज़ वो उसकी बात ही कुछ अलग होती है, और जो लोकल आप लगवाते हो उसकी बात ही अलग होती है। मेरे पास भी एक लोकल थी, बट उस लोकल वाले में क्या था ना कि वो थोड़ी ना वाइब्रेट करती थी, तो इसीलिए मैंने वो ओरिजिनल वाली बुक कर दी वहाँ पे। एक दूसरा जो था, मुझे सबसे ज़्यादा जो पसंद आया था डोमिनार 400 की एसेसरीज़ का, वो था कि इसका मोबाइल होल्डर का जो है आपका ये वाला जो स्पेस है ना, ये वाला स्पेस जो आप यहाँ पे लगाती हो मोबाइल होल्डर को, वो ये वाला स्पेस जो है वो पूरा ख़त्म कर देता है। वो उसके लिए आपको यहाँ पे एक मोबाइल होल्डर मिलता है जो आप यहाँ पे इंस्टॉल करते हो। सेकंड और थर्ड चीज़ जो है आपका होता है यूएसबी पोर्ट जो है वो आपका यहाँ पे लगा के देते हैं, तो इसलिए आपको जो सामने का जो पूरा स्पेस है वो पूरा वो हटा देता है। तो आपका पूरा जो स्पेस होगा वो फ्री हो जाएगा वहाँ पे लगने के बाद। तो मुझे ये 3 एसेसरीज़ जो थी डोमिनार 400 की बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी, तो मैंने इनकी बुकिंग करा दी थी बजाज के शोरूम पे। ये है डाबरी मोड़, दिल्ली में। इस बुकिंग को कराए हुए तकरीबन मुझे हो गया है 1 महीना, और आज लेने जा रहे हैं। टोटल जो टूरिंग किट है वो थोड़ी काफ़ी कॉस्टली पड़ जाएगी आपको, इसलिए आप उसमें से कुछ एक सिलेक्टिव पार्ट जो अगर आप लगवा लो तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेटर रहेगा। वरना तो पूरी टूरिंग किट जो है तो वो तो बहुत कॉस्टली है। अराउंड 35 से 40 हज़ार का पूरा बजट में आ जाएगी वो, जिस तरीके का बजट वो बना के देते हैं। क्योंकि मैं एक बार पूछ के आया था कितने की टूरिंग किट आएगी, उन्होंने सीधा बोला था भैया 30 से 35 हज़ार रुपये का खर्चा तो आप मान के चलो। इतनी महंगी टूरिंग किट कौन लगवाएगा। बस शोरूम आने वाला है यार, लंच टाइम होने वाला है। 12:20 तो ऑलरेडी हो चुके हैं। लंच टाइम ना हो जाए, वरना 1 घंटा वेट करना पड़ेगा आराम से, क्योंकि बजाज वाले बहुत ढीले हैं। और जब उनके लंच की बारी आती है तो वो किसी की नहीं सुनते। उनके लिए कस्टमर से प्रिय लंच हो जाता है। ये तो मैंने सर्विस में देखा है। बंदा आधी सर्विस छोड़ के चला गया, सिर्फ एक लास्ट का एक जो नट था वो कसना था उसको। सर लंच टाइम हो गया, बाद में आना। ये रहा बजाज का शोरूम फाइनली। ओ यहीं लगाऊं क्या, आ जाएगी? लग तो नहीं रहा, नीचे ले चलता हूँ यार। भैया ये जॉब कार्ड ही बना दो। क्या कह रहे हो? सो यार अपना जो है अब ये USB पोर्ट जो है वो इंस्टॉल हो चुका है, और जो सारी फिटिंग जो है वो सारी कंप्लीट हो चुकी है।
ये यहाँ पे लगता है। इसकी जो ये पूरी पैनल जो है ये यहाँ से सारी खुलती है और फिर ये इसके बाद ये यहाँ पे इंस्टॉल होता है। और USB पोर्ट अब ये यहाँ पे इंस्टॉल हो गया। और ये यहाँ से आप इसको USB आप कोई भी केबल लगा सकते हो, USB अपना चार्ज USB केबल लगा सकते हो कोई भी चार्ज करने के लिए। यहाँ से इसका इग्निशन ऑन और ये रही इसकी टेस्टिंग। यहाँ से अपना आप कोई भी फ़ोन चार्ज कर सकते हो, लाइट जला सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। सो बेस्ट फीचर। और यहाँ का इसकी सबसे अच्छी बात जो है वो ये है कि ना आपका यहाँ से पूरा पैनल जो है वो खाली हो जाता है। सारी जो है यहाँ देते हैं मोबाइल होल्डर जो है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा, तो आपका ये पूरा स्पेस जो है पूरा खाली हो जाता है। तो अभी बस विंडशील्ड इंस्टॉल करेंगे, उसके विंडशील्ड की वीडियो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। उसके बाद फिर विंडशील्ड लगाएंगे। विंडशील्ड के लिए सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो क्या है, आपकी इस पैनल पे आप विंडशील्ड आप लगा नहीं सकते। उसके लिए आपको एक अलग से जो पैनल आता है वो आपको ख़रीदना पड़ता है, वो अलग से आएगा। मैं आपको पैनल दिखाता हूँ कौन सा पैनल है वो। पैनल विंडशील्ड के लिए आपको ये पैनल ख़रीदना पड़ता है। ये अलग से इंस्टॉल होगा, ये यहाँ पे इंस्टॉल होगा, उसके ऊपर आपकी जो विंडशील्ड होगी वो इंस्टॉल होगी। ये हो चुका है अब अपना मोबाइल होल्डर फिट। और ये लग रही है विंडशील्ड की असेंबली। ये मोबाइल होल्डर ये यहाँ से लग के इसके यहाँ पे ये स्क्रू है, इसमें टाइट हो जाएगा। ये ऐसे मैं दिखा देता हूँ आपको। ये यहाँ पे स्क्रू है, ये यहाँ से लग जाएगा ऊपर। इसके अंदर नीचे 2 नट थे, वहाँ पे टाइट हो गया और 2 यहाँ पे लग जाएंगे। बाकी ये असेंबली फिट हो गई है। अब इस पर विंडशील्ड लगेगी। सो फाइनली अपनी एसेसरीज लग चुकी हैं और बाइक की जो लुक आ रही है वो इस टाइप की आ रही है। अमेजिंग। अमेजिंग लुक यार। हाँ, पैसा खर्चा किया है तो लुक तो बनती है। बिल कितने का बना, कितने की एसेसरीज पड़ी, वो सब चल के मैं बताता हूँ आपको घर पे, क्योंकि अभी यहाँ पे टाइम नहीं है। काफ़ी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ। अभी 12:30 1 बजे करीब आया था, 3 बज चुके हैं। ओफो बहुत लेट है यार।
तो अब बात कर लेते हैं एसेसरीज की कॉस्ट की कि इसको इंस्टॉल कराने में और परचेज करने में कितना खर्चा आता है। आपको भी लग रहा होगा कि व्लॉग बाइक के ऊपर बना रहे हो और रिव्यू गाड़ी के अंदर बैठ के दे रहे हो। यार ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली क्या हुआ कि जो मैं सेल्फी स्टिक जो घर पे यूज़ करता था कैमरा को हैंग करने के लिए, इसके ऊपर जो ये स्टिक थी इसके ऊपर जो माउंट लगते थे तो वो टूट गए हैं। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि इसको थोड़ा गाड़ी के अंदर ही शूट कर लूँ तो ईजी रहेगा मेरे लिए भी। तो बस और कुछ नहीं है। तो अब बात कर लेते हैं कॉस्ट की कि कॉस्ट कितनी इन्वॉल्व होती है। कॉस्ट जो है मैं यार दो पार्ट में डिवाइड करूं, विद लेबर और विदाउट लेबर। विदाउट लेबर की आप जो है घर पे ही उसको परचेज करते हो सर्विस सेंटर से और अपना घर पे ही लाके उसको इंस्टॉल कर लेते हो, तो वहाँ की कॉस्ट अलग है। और अगर आप सर्विस सेंटर पे ही उसको इंस्टॉल कराते हो तो उसकी कॉस्ट अलग है, क्योंकि वहाँ पे आपके जो है लेबर चार्जेस वहाँ पे कंपनी ऐड कर देती है। सबसे पहले जो इंस्टॉल कराया मैंने वो कराया ग्रैब हैंडल। वैसे ग्रैब हैंडल मुझे इंस्टॉल कराना नहीं था, बट जो उसकी बिल्ड क्वालिटी मुझे वहाँ पे अच्छी लगी तो इसलिए मैंने उसको इंस्टॉल करा लिया। क्योंकि मैंने बाहर से भी कंपेयर करा था, बाहर जो आपको ग्रैब हैंडल मिलते हैं वो थोड़े हल्के मिलते हैं, बट जो कंपनी आपको दे रही है वो थोड़े हैवी है। तो आपका वहाँ पे अगर आपको उसके ऊपर लगेज भी कैरी करना है तो आप इजीली कैरी कर सकते हो, तो इसलिए मैंने उसको प्रेफर कर लिया वहीं पे। तो उसका जो प्राइस मुझे पड़ा इंक्लूसिव ऑफ GST 1572, यानी कि 1572 रुपये मैंने उसके लिए पे कराया वहाँ पे। और अब बात करते हैं उसकी विंडशील्ड की। विंडशील्ड जो है उसका जो टोटल प्राइस आया इंक्लूसिव ऑफ GST वो आया है 3055 रुपये। मैंने वहाँ पे जो पे किया उसके लिए 3055 रुपये पे किए हैं। विंडशील्ड में एक और चीज़ होती है उसका कैरियर आपको अलग से परचेज करना पड़ता है, तो उसकी जो कॉस्ट होती है वो अलग से इन्वॉल्व होती है। इसकी जो विंडशील्ड का जो कैरियर है उसकी जो कॉस्ट आई है वो आई है 195 इंक्लूसिव ऑफ GST। और उसके बाद आता है आपका कैरियर यूनिट। जो मोबाइल का जो होल्डर होता है, मोबाइल जहाँ पे आप उसको हैंग करोगे, उसका उसका जो प्राइस आया वो आया 235 रुपीज़। तो जो कैरियर यूनिट अगर आप इंस्टॉल कराओगे तो उसके लिए आपको 235 रुपीज़ जो है वहाँ पे करने पड़ेंगे। और एक आता है सॉकेट चार्जर जो USB पोर्ट है वहाँ पे, उसके लिए जो पे करा है मैंने वो करा है 553, यानी कि 553 रुपये जो है मैंने वहाँ पे उसके लिए पे करे हैं। और अब बात करते हैं इसकी टोटल कॉस्ट, जो क्योंकि स्पेयर पार्ट्स में सिर्फ एसेसरीज के अलावा एक नट बोल्ट्स वगैरह भी जो होते हैं वहाँ पे लगते हैं, तो उसके लिए भी आपको पे करना पड़ता है। अब बात करूँ टोटल लमसम कॉस्ट की, तो लमसम कॉस्ट जो मेरी आई है वो आई है 6766 रुपये, यानी कि 6766। इसमें आपका जो है लेबर चार्जेस भी इंक्लूडेड है। तो लेबर चार्जेस जो मुझे लगे वहाँ पे इंस्टॉल कराने के लिए वो लगे 844, यानी कि 844 रुपये। तो यही है। अगर आप विदाउट लेबर इसकी कॉस्ट मैं बताऊं तो विदाउट लेबर जो इसकी कॉस्ट पड़ी वो पड़ी 5922, 5922 रुपये। अब मैं अगर आपको बताऊं ना, जो एसेसरीज मैंने ली हैं वो आप घर पर भी इंस्टॉल कर सकते हो, बट उसमें होगा क्या ना कि जैसे ग्रैब हैंडल है और जो विंडशील्ड है वो आप घर में इंस्टॉल कर सकते हो, बट जो आपका ये कैरियर यूनिट है और आपका जो ये USB पोर्ट है ये थोड़े डिफिकल्ट होते हैं। क्योंकि USB पोर्ट तो मेनली मैं ज़्यादा कहूँगा वो थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उसके अंदर आपको जो है वायरिंग की जो फिटिंग करनी पड़ती है, तो वायरिंग अगर आपकी ठीक से नहीं हुई तो थोड़ी आपको दिक्कत भी हो सकती है। तो सबसे बेस्ट यही रहेगा कि आप वहीं पे इंस्टॉल करा लो अगर आपको नहीं आता है, और अगर आपको आता है तो ये तो बेस्ट ही है। फिर यही था इस व्लॉग से रिलेटेड। तो इस वीडियो को अब यहीं पर एंड करते हैं। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो।